Good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 18 in your NCERT book. The chapter name is Pollution of Air and Water. Okay. Okay, class. So our chapter name is Pollution, Air and Water. So air and water are the two most important natural source. Air and water क्या है? Two important, more important natural source है. Without this we cannot survive. Without air, without oxygen, we can't survive, and without water we can't survive. ठीक है? So that's why both are the essential necessary for our survival of living organism. Air भी important है, water भी important है. ठीक है? So but various human activities such as industrial growth, urbanization, increasing population and modern technology have contaminated the air and water. जो human activities हो रही है उनकी वजह से that's our chapter name is pollution of air. So why water is pollution, why air is pollution, why our ह्यूमन एक्टिविटी में भी अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, इंडस्ट्री इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ना. तो इन सब चीजों की वजह से भी कंटेमिनेटेड द एयर एंड वाटर, हम एयर और वाटर को कंटेमिनेट करते जा रहे हैं. ओके, एंड दिस हैज टू लीड अ सीरियस हेल्थ हैजार्ड एंड एनवायरमेंट प्रॉब्लम. और ये सब चीजें एक सीरियस हैजार्ड की तरफ मूव ऑन हो रही हैं. दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इन आवर कोर्स, इसी वजह से ये जो चैप्टर है हमारे कोर्स में, ताकि हम रीड करें क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो एयर पोल्यूशन है उसके क्या कॉजेज हैं, क्या रीजन है, कैसे इसको दूर कर सकते हैं, क्या इसके प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, क्या किस तरीके से हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए कि वी रिड्यूस एयर एंड वाटर पोल्यूशन. ओके, तो जो चीज देखिए सर्वाइवल के लिए जो चीज रिक्वायरमेंट होती है, हम उसी चीज को पॉल्यूट करते जा रहे हैं, तो इट्स अ वेरी बैड थिंग, है ना. तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग पहले तो हम ये रीड करेंगे कि कॉजेज क्या हैं, देन आफ्टर क्योर क्या होंगे, हम कौन से स्टेप्स को फॉलो करें, देन भी ये चीजें क्या हो, रिड्यूस हो जाए. ओके, next thing is this has to lead to serious health hazard and environmental problem like global warming, greenhouse effect. What is global warming and what is greenhouse effect, we discuss in this chapter. Okay, and acid rain also. The acid rain ka the discussion in we read in a first topic. Okay, and so it is very essential that air and water available to us are free. Nowadays तो आप लोग देख ही रहे हो, लास्ट 2 and 3 months बिफोर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की क्या हालत हुई थी. ठीक है ना. तो हाउ एयर इज इम्पोर्टेंट फॉर अस बिफोर 2 months वी नो वेरी वेल. ओके, नेक्स्ट वाटर. और आपको जो पैकेट वाटर या आपको जो क्या कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर जो मिल रहा है, 1 लीटर आपको 20 and 10 रुपीज के इसके आसपास रेंज है इसकी. तो इतना रुपए आपको अभी पे करना पड़ रहा है ना. तो आप थोड़ा फ्यूचर का देखें, हम इसी जिस तरीके के जो प्रोसेस है, ये स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करते रहेंगे तो ये चीजें कितनी पॉल्यूटेड हो जाएंगी. तो हाउ मेनी पे, हमें कितना पे करना पड़ेगा वाटर के लिए एंड एयर के लिए. ठीक है, और ये चीजें एसेंशियल है, सर्वाइवल है. वही खाना जो होता है, फूड जो होता है, उससे एनर्जी मिल रही है, इट्स ओके. मैं मेरी डाइट के अंदर सपोज करती हूँ 3 चपाती ईट करती हूँ, लेकिन मुझे एक टाइम पर 2 चपाती मिल रही है, इट्स ओके, है ना. मेरी बॉडी सर्वाइव कर जाएगी. लेकिन मेरी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, अगर उससे कुछ भी परसेंटेज कम हुआ तो मेरी बॉडी को प्रॉब्लम होने वाली है. ठीक है, वाटर प्रॉपर नहीं मिला, मेरी बॉडी को प्रॉब्लम होगी. तो दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इन आवर कोर्स we are active about this topic कि एयर एंड वाटर पॉल्यूशन जो भी हो रहा है उसको हम कैसे, कौन से स्टेप्स को रिड्यूस करें. ठीक है, क्योंकि हमने चैप्टर जो 8th पढ़ा था उसमें क्या था, थिंकिंग पावर इस टाइम पे हमारी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है ना. तो इस टाइम पे हम कुछ गेम्स के अंदर जाकर उसमें रिकॉर्ड्स बनाने की जगह हम अपने माइंड पावर को इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं कि हाउ, तो ऐसे कौन से प्रोसेस यूज करें, ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करें कि we degrade the pollution of air and water. I hope my point is clear to you. ठीक है, now अभी तो हमें एयर जो है लगभग फ्री मिल रही है. कभी कोई एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है तब हम उसको पे करते हैं, लेकिन क्या ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जिस तरीके से एयर और वाटर में मिक्सअप हो रहे हैं, एज लॉन्ग एज ये फ्री रहेगी, हर चीज के पैसे लगेंगे, है ना. आपने दिल्ली में भी कभी सुना होगा
ये आपके चैप्टर में नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन। दिल्ली में एक जगह प्योर एयर, जैसे स्पा सेंटर्स होते हैं, पार्लर सेंटर्स होते हैं, वैसे आपको ऑक्सीजन सेंटर्स मिल रहे हैं, वहां पर आपको फ्रेश एयर मिलेगी, उसका आपको चार्ज देना है। ओके, तो आप समझ पा रहे हैं कि फ्यूचर कहाँ है अपना। ठीक है, फर्स्ट बार स्पा और जो पार्लर्स है वो खुले होंगे, तो वो एक या दो ही खुले होंगे, है ना। तो उसी तरीके से हमें फ्रेश एयर के लिए भी पार्लर्स में या ऐसी शॉप्स में जाना पड़ेगा और पे करना पड़ेगा कि हमारी बॉडी को रिक्वायर है फ्रेश एयर की, देन वी गो दिस शॉप एंड पे फॉर दिस। ओके, तो वो फ्यूचर हमारा ना हो, देन इस हमें ऐसे सोर्सेस को फॉलो करना पड़ेगा कि टू रिड्यूस एयर एंड वाटर पोल्यूशन। ओके, नाउ in this chapter we discuss the harmful substances, what substances cause the air pollution and water pollution। ठीक है, कौन से ऐसे चीजें हैं जिनके कारण एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, एंड देयर इफेक्ट ऑन आवर लाइफ, और उनके इफेक्ट जो है हमारी लाइफ के अंदर क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द पॉल्यूशन। What is a pollution? Now I explain the definition of pollution. Okay, so the contamination of natural resource, जो natural resource है, natural air and water क्या है, natural resource है। Okay, तो ये इनका contamination हो, by कैसे contamination हो, टू एडिंग है, कोई भी चीज खराब कैसे होगी, उसके अंदर वी एडिंग कुछ सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस, सम पॉइजनस सब्सटेंसेस उसमें ऐड हो जाएंगे, सो ड्यू टू अ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी या अदर एक्टिविटी, देन पॉल्यूशन आता है। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके अंदर कुछ भी टॉक्सिक एंड पॉइजनस सब्सटेंसेस ऐड हो जाता है, देन पॉल्यूशन हैपेंस, पॉल्यूशन होगा। Now we start the chapter 18. That's all the introduction of this chapter, pollution of air and water. Okay, Paheli and Bujo were very excited to know the Taj Mahal in Agra. You know very well कि Taj Mahal situated in Agra, और आपने अगर नहीं देखा है तो I think you all are very excited to any day you saw this. You will see this. Okay, so Paheli and Bujo were very excited to know the Taj Mahal in Agra is one of the 7 wonders of the earth. 7 wonders में one है Taj Mahal. But they were disappointed to hear the beauty of this monument in white marble is being threatened by air pollution in the area surrounded the Taj. देखिए 7 wonders में हमारा जो ताजमहल है वो included है। It is made up of a white marble, purely white marble, but the causes of air pollution it convert into a yellowish, white marble convert हो रहा है किसके अंदर बेटा, येलो कलर के अंदर। तो ब्यूटी जो उस ताजमहल की व्हाइट मार्बल के साथ है वो धीरे 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 क्या हो रही है, खत्म होती जा रही है। इसीलिए ताजमहल की जो ब्यूटी है वो थ्रेटेड में है या डर में है कि वो धीरे धीरे उसकी जो ब्यूटी है खत्म होती जा रही है। और जैसे जैसे ब्यूटी खत्म होगी तो 7 वंडर्स में रहेगा क्या ताजमहल। और आज हमें जो एक्साइटमेंट है, सोचो पूरा गंदा सा येलोइश सा बहुत ही पॉल्यूटेड सा अपने को दिखाई देगा, तो वी आर एक्साइटेड टू से नो, दिस इज वी आर नॉट एक्साइटेड फॉर वी विल सी दिस। Okay, so they were very eager to know if something can be done to control the air। वो कह रहे भाई ताजमहल इतना खराब हो रहा है तो हम कुछ क्यों नहीं करते, क्यों कंट्रोल नहीं करते एयर एंड वाटर पॉल्यूशन को, या और भी कुछ जो भी कॉजेस हैं, why we not control to air and water pollution causes। We all aware that all environment is not what is used to be। Our elder talk about the clean water and fresh air that was available in their times। Now the media regularly report on the falling quality of the environment। देखिए आप इस environment के regarding aware हैं कि प्रॉपर जो भी है वाटर और एयर फ्रेश नहीं है। आपके एल्डर्स आपस में बात करते हुए देखो, साफ पानी नहीं मिल रहा है, फ्रेश एयर नहीं है। और मीडिया में भी मतलब आपने न्यूज वगैरह में भी काफी बार सुना होगा कि एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं उनकी रिपोर्ट में रेगुलरली क्या हो रही है, फॉल हो रही है, मतलब क्वालिटी जो है डिग्रेड होती जा रही है। ओके, तो वी आवरसेल्फ फील द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग क्वालिटी, और हमें खुद को फील हो रहा है कि धीरे धीरे क्वालिटी जो एयर की है, वाटर की है, सर्वाइवल के लिए इन आवर लाइफ में हम महसूस कर पा रहे हैं कि धीरे धीरे ये जो क्वालिटी है वो डाउन होती जा रही है। ठीक है, आप सोचिए बिफोर 10 ईयर एंड 15 ईयर्स, है ना, हाउ मेनी हाउसेस हैव अ आरओ, कितने कितने घर के अंदर आरओ था, आई थिंक नॉट अ सिंगल वन। ठीक है, 10 to 15 after now 10 to 15 years each and every house have a RO system, है ना। some of houses are not have a RO system but most of the houses have a RO system। क्यों, क्योंकि वाटर क्वालिटी इज नॉट अ गुड, और वाटर क्वालिटी जो है वो गुड नहीं है इस वजह से, है ना। तो ये तो 10 और 15 ईयर्स में जो हो रहा है वो हो रहा है। अब आगे अगर यही प्रोसेस चलता रहा
तो क्या क्या चीज करनी पड़ेगी, हमें ऑक्सीजन सिलेंडर अपने बैग पर लेकर चलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि प्योर एयर तो कैसे मिलेगी हमें, क्योंकि एयर की तो रिक्वायरमेंट हमें ईच एंड एवरी मिनट में। ओके, तो द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डिजीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्योर एयर नहीं होने के कारण जो लोग हैं और रेस्पिरेटरी डिजीज जो है उसके कारण वो कॉज हो रही है, फॉर एग्जांपल स्टडी राइजिंग, क्योंकि एयर पोल्यूशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। We should to imagine a time when a clean air and water may be no longer be available. हम उस imagine नहीं कर सकते वो टाइम कैसा होगा when we don't get a clean air and clean water. Okay, we have learned about the importance of air water in your previous classes. आपने previous classes में, because this chapter in your 6th class, this chapter in your 7th class, 5th class also, तो आपको ये चैप्टर क्यों बार बार रिवाइज कराया जाता है कि you all are understand how important air important for us, how water is important for us, ठीक है, don't waste water, don't pollute air, okay, and their effect और in life, धीरे धीरे जैसे जैसे pollute होते जा रहे हैं हमारी लाइफ पे इनका इम्पैक्ट जो है आप फील कर पा रहे होगे अपने आसपास में, तो उन चीजों को महसूस करो। आप देखो प्लांटिंग कर सकते हो, प्लांटिंग का लास्ट ईयर भी हमने बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट्स दिए थे जिसमें आप प्लांट करें ट्री को, ठीक है, तो आप लोग और प्लांट करें, जितना आप प्लांटिंग कर सकते हैं, जितना एरिया आपके आसपास में खाली है कोशिश करें आप वहां पर ऐसे ट्रीज ग्रो करें जो ऑक्सीजन प्योरीफाई करें। नीम है, पीपल है, तुलसी है, दीज आर द प्लांट्स। सो मतलब मोस्टली प्लांट्स है ना 8 to 12 आवर्स ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, but neem, people and tulsi provide oxygen more than 17 to 18 hours. Okay, so that's why this plant are important for pure oxygen. तो आप ये plants grow करें अपने आसपास के एरिया में। तो so we move to a second point is what is air pollution. Air pollution से पहले अपन ने पॉल्यूशन डेफिनेशन क्लियर कर लिया कि व्हाट इज पॉल्यूशन, कि भाई नेचुरल सोर्स है उसके अंदर हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंसेस मिक्स हो रहे हैं, that is a pollution. Okay, before that I'm going to a new topic, air pollution. We understand the pollutant. The new word is pollutant. What is pollutant? Any substance that cause a pollution. ऐसा कोई भी substance है जिसकी वजह से pollution हो रहा है, this is called a pollutant. कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, मे बी कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, सल्फर हो सकती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकती है, डस्ट, स्मोक, सीवेज, इन सब की वजह से वाटर और एयर पॉल्यूशन होता है या पॉल्यूशन का रीजन बनते हैं, तो दे ऑल आर पॉल्यूटेड। तो व्हाट इज पॉल्यूटेड? आई रिपीट दिस डेफिनेशन, एनी सब्सटेंसेस दैट कॉज पॉल्यूशन, ऐसे कोई भी सब्सटेंस है जिसके कारण से पॉल्यूशन कॉज हो रहा है, इज कॉल्ड अ पॉल्यूटेंट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। ओके, now we move to a next point is air pollution. Okay, so we can survive for some time without food. हम कुछ time, 1 day, 2 day, 3 day, maybe 1 week हम without food survive कर सकते हैं, okay, but we cannot survive even for a few minutes without air. हम few minute के 2 minute 3 minute भी without air survive नहीं कर सकते। This simple fact tell us how important clean air is to us, कि clean air की important कैसे है, importance क्या है हमारी लाइफ के अंदर। ओके, you already know that air consists of a mixture of gases. हम क्लास सेकंड से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि air consists of a mixture of gases. ओके, तो एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, which gases by volume about 78% of nitrogen, 21% of oxygen, carbon dioxide की 0.03% of carbon dioxide and other gases of बाकी argon, methane, ozone and some water vapor also present in small quantity. तो ये प्योर एयर का रेशियो है कि भाई इतना परसेंट उसमें नाइट्रोजन होता है, इतना परसेंट ऑक्सीजन, कार्बन एंड अदर गैसेस आल्सो, ठीक है। जब ये जो रेशियो है वो डिस्टर्ब होगा, ठीक है, अगर मैं इसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस मिक्स कर दूंगी, कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज को इंक्रीज कर दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड की परसेंटेज को इंक्रीज कर दिया एंड सब सल्फर गैसेस एंड सब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को मैं मिक्स कर देती हूँ एंड स्मोक को मिक्स कर देती हूँ, तो क्या ये रेशियो वही रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो देन this cause a air pollution. Okay, you may have covered your nose while passing a brick lane emitting smoke. आपके आसपास में कोई भी फैक्ट्रीज होंगी, आप उसके पास में से निकलते हो, बहुत ज्यादा स्मोक है तो आप अपने माउथ को कवर करते हो, या आपको कफ होना स्टार्ट हो जाता है, आप खांसी करना स्टार्ट कर देते हो,
वाइल वॉकिंग इन अ बिजी रोड, आप बिजी रोड के आसपास में भी जाओगे तो वहां पर भी बहुत ज्यादा स्मोक डस्ट होता है, तो वहां से जब भी आप पास हो रहे होगे तो आपको बहुत ज्यादा कफ होगा, खांसी आएगी। द क्वालिटी ऑफ एयर प्लेस गिवन बिलो, नीचे के जो मतलब उस एरिया में क्वालिटी ऑफ एयर कैसी होगी, जो जब तभी तो आपको खांसी आ रही है ना, तो गुड होगी कि बैड होगी। अब आप कंपैरिजन करें, आप एक पार्क में और एक बिजी रोड पे, तो फिर कहाँ पर गुड गुड एयर होगी, पार्क में होगी, ऑब्वियस है। नेक्स्ट इज ए रेसिडियल एरिया एंड एन इंडस्ट्रियल एरिया, एक रहते हैं सब जने, रेसिडेंटल एरिया होता है वहां पर, और एक इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर, तो वाटर की सॉरी एयर की जो क्वालिटी कहाँ पर कैसी होगी। ए बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ द डे एंड अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड द इवनिंग, कौन से टाइम पे जो एनवायरमेंट है या एयर है वो प्योर होगी। अब विलेज और अ टाउन, एक विलेज या टाउन कहाँ पर जो एयर है हमें प्योर मिलेगी, तो आपको पता है पार्क के अंदर, रेजिडेंटल एरिया के अंदर, है ना, मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे हमें एयर अच्छी मिलती है, और विलेज के अंदर हमें एयर बेटर मिलती है। दोनों जगह पर हमें एयर जो है इक्वल नहीं फील होती है ना। तो वन ऑफ योर ऑब्जर्वेशन इन द अबव एक्टिविटी, यू कैन differences in the amount of smoke in the atmosphere. Do you know where the smoke could have come from? आप दोनों जगह पर स्मोक का कंपैरिजन अगर करते हैं तो क्या आप बता सकते हो कि ये जो स्मोक है वो कहाँ से आया, क्या एटमॉस्फेयर में ये स्मोक जो आया है क्या अपने आप प्रोड्यूस हो गया? Do you know where the smoke could have come from? Addition of such substances to the atmosphere modify it when air is contaminated by unwanted substances and which have a harmful effect on both the living and the non-living. It is referred to as air pollution. और ये सब चीजें जो हैं जो एयर को पॉल्यूटेड करती हैं, जो अनवांटेड सब्सटेंस है एयर में मिक्स होते जा रहे हैं, इन सब का हार्मफुल इफेक्ट होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म पर भी और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन ताजमहल इज लिविंग और नॉन लिविंग, ताजमहल इज नॉन लिविंग, है ना, तो उस पर भी इफेक्ट हो रहा है, अर्थ पे भी इफेक्ट हो रहा है, सॉइल पे इफेक्ट होता है ना। तो लिविंग तो है ही कि लिविंग है तो रेस्पायर करेगा, रेस्पायर करेगा तो पॉल्यूटेड एयर जब उनकी बॉडी के अंदर रहेगी तो मोस्ट ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट वी सीन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में नॉन लिविंग पर भी जो एयर पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है उनका इफेक्ट होता है, ठीक है। इट इज रेफर टू एज एयर पॉल्यूशन, ये सब चीजें किस वजह से हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से। हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड, एयर पॉल्यूटेड कैसे हो जाती है, अपने आप हो जाती है क्या, कैसे होती है, रीजंस पढ़ते हैं, ठीक है। तो द सब्सटेंसेस, सबसे पहले तो मैं एयर पॉल्यूटेंट की बात करते हैं, सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है कि हाउ एयर पॉल्यूटेड, तो वो पॉल्यूटेंट्स मिक्स होंगे, हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स मिक्स होते हैं एयर के अंदर तो air get polluted, ठीक है। तो the harmful and unwanted substances which contaminated the air, ऐसे harmful और unwanted जो substance हैं जो एयर को contaminate करते हैं are called air pollutants, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, air pollutants बोलते हैं। Air pollutants may come from natural source like smoke, dust arising from forest fire and volcanic eruption। देखिए फॉरेस्ट फायर है, वॉल्केनिक इरप्शन है, ये नेचुरल है, ठीक है, इसमें कुछ हमने ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो एयर पॉल्यूटेंट समटाइम्स सच सब्सटेंसेस मे कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक स्मोक, डस्ट अराइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर एंड वॉल्केनिक इरप्शंस, इनके कारण भी एयर पॉल्यूशन होती है। पॉल्यूटेंट्स आर आल्सो एडेड टू द एटमॉस्फेयर by certain human activities. The sources of air pollutants are factories, जो sources हैं air pollution के human activity के through, it's a factory, power plants, automobiles and burning of firewood and dung cake। इन सबको हम जब फायरवुड को बर्न करते हैं, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा स्मोक रिलीज होता है। डंग केक्स को मीन्स काव का जो डंग होता है उससे हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, विलेज एरिया में यूज करते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस होता है, so it also a cause of air pollution, okay। Majority of air pollutant are added atmosphere due to a human activity, burning of fossil fuel, automobile exhaust and industrial emulsion। So that's all about this कि एयर पॉल्यूशन जो है वो दोनों सोर्सेज से होता है, नेचुरल से भी एंड ह्यूमन एक्टिविटीज से भी, ओके। तो here is the picture of smoke from a factories। Next activity 18.2,
You might have read in the newspaper that respiratory problem among us children and rising day by day. आप देख रहे होंगे न्यूज़पेपर में, कभी आपने रीड किया होगा, नहीं आज साइट पे जाके देखना कि कैसे चिल्ड्रंस के अंदर रेस्पिरेटरी डिजीज जो है डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. कंडक्ट द सर्वाइव ऑफ हॉस्पिटल इन your neighborhood and among friends to find some how many children are suffering for respiratory disease. जैसे अस्थमा जो मोस्ट कॉमन डिजीज है, जो हर घर में आपको एक पर्सन को जरूर मिलेगी, है ना. तो ये आप अपने आसपास में भी फाइंड आउट करो, हाउ मेनी चिल्ड्रन अफेक्ट द asthma and other respiratory problems. Okay, so many respiratory problems are caused by, जितनी भी respiratory problems है, many of them are caused by air pollution. Let us now try to find out the substances or pollutant which are present in polluted air. हम find out करते हैं कि कैसे ये जो pollutant है air को pollute करते हैं. Have you noticed how rapidly the number of vehicles increasing our city? देखिए पहले के टाइम पे एक घर के अंदर सिर्फ एक व्हीकल हुआ करता था, ठीक है. पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वो तो अलग मैटर है, ठीक है, लेकिन एक मेंबर, पहले अगर 5 मेंबर्स या 4 मेंबर्स अगर घर में रहते थे तो व्हीकल कितना होता था, ओनली 1. और नाउ डेज अगर स्टूडेंट्स 8th और 9th के स्मॉलर यंगर वन अगर 8th और 9th के स्टूडेंट है, तो इफ फैमिली हैव अ 5 मेंबर्स, तो मे बी 4 व्हीकल्स आर इन आवर होम. 4 व्हीकल्स हमारे घर में जरूर होते हैं, ठीक है. ब्रदर का अलग है, सिस्टर का अलग है, मदर का अलग है, फादर का अलग है ना. तो कोई कम से कम 4 या 3 व्हीकल्स हमारे घर में जरूर होते हैं, ठीक है. तो ईच एंड एवरी पर्सन वांट अ डिफरेंट व्हीकल. ओके, तो व्हीकल्स के नंबर कितने इंक्रीज हो रहे हैं, तो व्हीकल्स में वही पॉल्यूशन होगा. तो व्हीकल्स प्रोड्यूस अ हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड स्मोक्स. कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल. कार्बन मोनोऑक्साइड कब होती है प्रोड्यूस, जब इनकम्प्लीट बर्निंग होती है फ्यूल की. जब भी इनकम्प्लीट बर्निंग होगी फ्यूल की, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा किसी भी फ्यूल को बर्न होने के लिए, देन नॉट कन्वर्ट इन कार्बन डाइऑक्साइड, इट कन्वर्ट इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल. दैट इज वेरी पॉइजनस गैस. कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का कंपैरिजन किया जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ वेरी पॉइजनस गैस. It is a carbon monoxide is a colorless and odorless gas when we inhaled in excess. जब हम इसको excess में अंदर inhale कर लेते हैं, ठीक है, तो it combine with hemoglobin और blood and prevented to carry oxygen. देखो यहाँ पर एक पॉइंट आप समझिए, देखो हीमोग्लोबिन का जो सिंबल होता है जैसे ऑक्सीजन का हम ओ से लिख देते हैं, तो ऐसे हीमोग्लोबिन का सिंबल क्या होता है, H कैपिटल B स्मॉल. ओके, तो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी बात की थी कि आरबीसी हैव अ हीमोग्लोबिन. ओके, तो ये जो हीमोग्लोबिन है, आरबीसी ही हमारी ऑक्सीजन को कैरी करती है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस वहां तक लेके जाते हैं. तो हीमोग्लोबिन हैव अ प्रॉपर्टी टू बाइंड द कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेक अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता है देन इट मेक अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. बट हमने कल क्या पढ़ा था, मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव. देखिए अगर हमारी बॉडी के अंदर सेम अमाउंट में ऑक्सीजन और सेम अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड अगर होगी, तो आर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड होने की जगह किससे बाइंड होगा बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड होगा. तो हीमोग्लोबिन मोर रिएक्टिव होता है कंपैरिजन टू ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड होने के लिए. ओके, तो व्हेनेवर वी इनहेल अ कार्बन मोनोऑक्साइड इन आवर बॉडी, तो हीमोग्लोबिन बाइंड carbon monoxide, not a oxygen. So that's why in our body oxygen deficiency is there. Okay, so it combine hemoglobin of blood and prevent it to carry. अब भाई जितना हीमोग्लोबिन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड हो जाएगा, तो ऑक्सीजन से बाइंड नहीं हो पाएगा. एज अ रिजल्ट द ब्लड बिकम ऑक्सीजन डेफिशिएंट, जिसके के कारण क्या होगा, हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और उसी ब्लड से ही तो हमारे ऑर्गन्स और टिश्यूज में ऑक्सीजन जाती है, हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है ब्लड के थ्रू. तो वो क्या होगा, वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, विच कॉजेज अनकॉन्शियसनेस, जिससे हमारे अनकॉन्शियस होना स्टार्ट हो जाएंगे. और इवन ये सिचुएशन अगर थोड़ा सा 4 to 5 आवर तक भी चल जाती है तो इवन डेथ भी कॉज हो सकती है फॉर डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी. ओके, आई थिंक कार्बन मोनोऑक्साइड आपको क्लियर हुआ होगा. कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होगा
जब इनकम्प्लीट बर्निंग होगी फ्यूल्स की, जस्ट लाइक पेट्रोल, डीजल, कोल, इनका जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वी इनहेल दिस गैसेस in more amount, so our hemoglobin bind with a carbon monoxide other than oxygen, okay. So अगर हमारे तो हमारा बॉडी के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है हीमोग्लोबिन के कम होने से इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, दैट्स व्हाई वी फील अनकॉन्शियसनेस एंड लॉन्ग टर्म have this situation, it cause a death. Okay, now next point is smoke and how it's affect in respiratory problems. We discuss in a next class. Okay, that's all about this.